नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बांग्लादेश के अपडेट्स के साथ। बांग्लादेश में फिलहाल अपडेट क्या चल रहा है। भारत के पूर्व में बसा एक छोटू सा देश बांग्लादेश, जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, पहले पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। वहां पर जिन्होंने उसको बनाया उनकी पुत्री को हटाने के लिए प्रोटेस्ट हुआ, और वो जो प्रोटेस्ट है वो सबके सामने जगजाहिर हुआ। मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, जो वहां पर प्रधानमंत्री थी, उन्हें इस उन्मादी भीड़ ने अपनी तरफ से अपदस्थ कर दिया और उनके घर पे, उनके जो ठिकाने थे, उन पर इस प्रकार से हमले किए और उन जगहों के ऊपर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना निकली, ये जानकारी हमने कई बार आपके साथ साझा करी और बताया कि कैसे 5 अगस्त के दिन शेख हसीना अपना सब छोड़ करके, शासन व्यवस्था छोड़ करके भारत में आकर शरण ले ली। ये कहानी हो गई थी और उसके बाद लगने लगा था कि अब मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कहने पर उसको चला लेंगे, सरकार चलने लगेगी। लेकिन अब यहाँ पर फिर से काम शुरू हो गया है। यहाँ पर फिर से भीड़ इकट्ठी हो गई है और भीड़ के द्वारा इस बार पोस्टर पर एक अन्य चेहरा है, और ये जो चेहरा है इस बार यहाँ के राष्ट्रपति का है। ये राष्ट्रपति को अब हटाना चाहते हैं और उसको हटाने के लिए बिल्कुल वही पुराना वाला पैटर्न, और पैटर्न के साथ साथ यहाँ पर छात्र सड़कों पर जमा हैं और जमा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि राष्ट्रपति पद छोड़ो, नहीं तो फिर हम सत्ता में आ जाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता कि बांग्लादेश के लोगों ने तरीका पता लगा लिया है कि कैसे सरकार को झुकाया जा सकता है। ये जो सेना सामने खड़ी दिख रही है, ये मूक बघीर सी दिख रही है। सोचो ना, कितनी मतलब असहाय सेना दिखाई दे रही है, पुलिस दिखाई दे रही है कि साहब ये तो ट्रू लोकतंत्र आ गया है। जनता इकट्ठी होकर के उन्माद करे, छात्र खड़े होकर के साहब जितना संभव हो इतना प्रोटेस्ट कर दें कि सरकारें खुद सरेंडर कर दें कि साहब हो गया अपना तो हाल, अब नहीं चल पाएंगे अपन। ठीक है, ये तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो बस यहीं से आपको एक बहुत बड़ी बात समझनी है, और वो क्या है। आज जो बांग्लादेश अपने राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयास कर रहा है, पहले प्रधानमंत्री को हटाने के लिए प्रयास किए, इसके साथ एक बहुत बड़ा लेसन जुड़ा है। वो लेसन पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, कहते हैं कि महात्मा गांधी जी से बहुत बार ये कहा गया कि साहब आप क्यों नहीं इन अंग्रेजों को एक एक लाठी से, हमारे पास इतनी आबादी है, आप इनको भगाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, आप इनके सामने बैठकर भूख हड़ताल कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देते हैं, दांडी यात्रा करते हैं, लेकिन डंडी की यात्रा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन सबसे केवल इतना कहो कि एक एक पत्थर हाथ में ले लो बस, या एक एक डंडा हाथ में ले लो और फिर इन अंग्रेजों को भगा दो। मुट्ठी भर अंग्रेज समस्त भारतीयों के सामने, आपको इतने भारत के लोग चाहते हैं, इतना आपके प्रति फैन फॉलोइंग है, आपने कह दिया तो ये सब लोग तो सर मार मार के भगा देंगे। अच्छा, बहुत बार आधा नॉलेज जब हमको हिस्ट्री का होता है तो उस समय ये थॉट आता भी है कि महात्मा गांधी जी ने इतना लंबा संघर्ष क्यों किया, 3 बड़े आंदोलन बुलाए, लेकिन साहब हथियार नहीं उठाऊंगा, पत्थर नहीं मारूंगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इतना बड़ा विजन था जो अब आप किसी दूसरे देश में होते हुए देख रहे हैं। उनके पास विजन था कि इस तरह से सरकारें पाई तो जा सकती हैं, सत्ता हथियाई तो जा सकती है, लेकिन सत्ता चलाई नहीं जा सकती। सत्ता चलाने के लिए लोगों के पास इसका तरीका हो, समझ हो कि सरकारें कैसे चलती हैं। महात्मा गांधी जी का यह विजन, जब जब किसी देश के अंदर कोई भी सत्ता विरोधी आंदोलन होते हैं या इस तरह के प्रदर्शन या बंदूक की नोक पर सरकारें जब छीनी जाती हैं, तो अच्छे से समझ में आता है गांधी जी की अहिंसा की उस दिन और वैल्यू बढ़ जाती है जब भारत की आजादी के 75 साल पूरे होते हुए देखते हैं। यहां पर आज तक एक बार भी सैन्य शासन नहीं लगा, एक बार भी तख्ता पलट नहीं हुआ। अब तक सरकारें जरूर आई, सरकारें गिरी, नई सरकारें बनी, गठबंधन की सरकारें बनी, लेकिन लोकतंत्र सुदृढ़ रूप से खड़ा रहा। इसका संभवतः आप लोगों को इस मैसेज से बड़ा लर्निंग मिला होगा। अभी तत्काल लर्निंग है ये, मतलब ताजा लर्निंग है। आप ये नहीं कहेंगे कि गांधी जी के टाइम पर तो हम नहीं थे तो हम क्या जाने। शेख हसीना के टाइम पर तो थे, शेख हसीना को हटते देखा था, शेख हसीना को हटते देखा, उसी के बाद में अब आप राष्ट्रपति को भी सेम पैटर्न से हटते देख रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है, क्या ये राष्ट्रपति हटने के बाद में ये पैटर्न बंद हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल वही तरीका है जो एक बार लोगों के हाथ लग गया तो उन्हें लगता है कि सत्ता की चाबी उन्हें मिल गई है, और वहीं से देश का हमेशा के लिए पतन शुरू हो जाता है। बांग्लादेश, जो कि तुलनात्मक रूप से पाकिस्तान से भी तेज
गति से ग्रोथ करने निकला था, अब वो वापस बैक टू पवेलियन जा रहा है। कारण है क्योंकि बांग्लादेश खुद कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना देश था। उन्होंने अपनी मांग धर्म के आधार पर रखी थी। उनके पास कोई विजन नहीं था अपने आप को देश बनाने का, लेकिन इसी विजन के अभाव में जो यहां के हालात हैं वो आपके सामने हैं। सोचिए, जिन्होंने पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बांग्लादेश बनाया, जिन मुजीबुर रहमान के संघर्ष के बाद बांग्लादेश को एक अलग देश की मतलब पहचान मिली, आज वो बांग्लादेश पीछे वापस गड्ढों में लौट गया है और लौटते लौटते अब अपने राष्ट्रपति के खिलाफ अपने तरफ से प्रदर्शन कर रहा है। अब क्या कहानी है राष्ट्रपति की, क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन उनके खिलाफ, वो जान लीजिए। क्या ये राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस है? नहीं, मोहम्मद यूनुस तो सलाहकार हैं, सरकार के सलाहकार हैं। अच्छा, तो अब राष्ट्रपति की कहानी क्या है तो वो सुनो। देखो, 5 अगस्त के दिन शेख हसीना की कहानी आप सबने अच्छे से जानी। हुआ ये कि शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और वो प्रधानमंत्री रहते हुए भारत चली आई थी शरण लेने के लिए। प्रधानमंत्री का पद तब तक खाली नहीं माना जाता जब तक या तो उनका कार्यकाल समाप्त ना हो गया हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली, जो कि उनके संविधान के अकॉर्डिंग या विधान संसद के अकॉर्डिंग है। दूसरा कारण तब हो सकता है जब वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। असल मायने में शेख हसीना ने इस्तीफा दिया ही नहीं था, और जब शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो प्रधानमंत्री रहते रहते भारत आ गई थी। और ये बात प्रूव भी हुई थी जब उनके बेटे ने, जब शेख हसीना भारत आ गई थी, उनके बेटे ने पब्लिक में आकर के मीडिया में ये कहा था कि मेरी मां ही अभी भी प्रधानमंत्री है, क्योंकि उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अच्छा, ये पद से इस्तीफा किसको दे सकती थी? ये राष्ट्रपति को दे सकती थी। राष्ट्रपति, जिनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दे दिया और एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अखबार वालों से कहा कि भाई मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं है, उनका कोई भी रेजिग्नेशन लेटर मिला ही नहीं। अब किसी के पास रेजिग्नेशन लेटर है ही नहीं तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मान कैसे लूं? जनता को तो तरीका पता चल गया, क्या कि ये राष्ट्रपति भी मिला हुआ है प्रधानमंत्री से, शेख हसीना के समय पर बनाया गया था, तो फिर ये हमारा कैसे हो सकता है, तो इसे भी हटाओ। बोले सुप्रीम कोर्ट का जज भी शेख हसीना के टाइम पर बना हुआ था, बोले इसे भी हटाओ। मतलब ये लोग निकले हुए हैं शुद्धिकरण में, और ये इतने अशुद्ध हो जाएंगे कि आज से 5 साल बाद का बांग्लादेश देखने में भी आप लोगों को दया आएगी कि ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने तरीका अलग अपना लिया। लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, डराने का तरीका लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता। तरीका होता जब ये लोग लोकतंत्र की बहाली के लिए सड़क पर बाहर निकलते। ये तरीका होता जब ये चुनावों के लिए जनता को जागरूक कर रहे होते कि देखो ये गलत हैं, ये सही हैं, आओ चुनते हैं। लेकिन इन्होंने तरीका अपनाया भय से पद से हटाने का, और भय से पद से हटाने का तरीका, भय साहब बहुत ही छोटी चीज है। अगर आप किसी को बहुत दिन तक भय में रखोगे, एक दिन वो भय मुक्त हो जाता है। भय बहुत छोटी चीज है, और भय के साथ एक और कहानी जुड़ी है, और वो ये है कि वो किसी एक की बपौती नहीं है कि आपको लगता है कि आपने भय में किसी को रखना शुरू कर दिया तो कल को ये किसी और को नहीं सीखने में आएगा। आज जिस तरह से मोहम्मद यूनुस मास्टरमाइंड कहकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि यही हैं जिन्होंने शेख हसीना को हटा दिया, अगर उन्हें लगता है कि ये लोग सत्ता में आ जाएंगे और ये परमानेंट हो जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज ये तरीका प्रूवन हो चुका है, तो आने वाले समय में जो सत्ताधीश बनेंगे उनके खिलाफ भी इसी तरह के तरीके अपनाए जाएंगे। खैर, अब प्रेसिडेंट की बात देख लेते हैं। तो बांग्लादेश में प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए शुरू हो गए, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट बोल रहा है मेरे पास तो साहब कोई भी रेजिग्नेशन है ही नहीं। छात्र निकले और मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिए। इन महाराज ने, शहाबुद्दीन ने अपनी तरफ से एक बांग्लादेशी दैनिक मनाब जमीन करके लेटर है, उसको इन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया था। अच्छा, शहाबुद्दीन के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। देखो, बांग्लादेश बना शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा आंदोलन करने पर, पाकिस्तान से बांग्लादेश बनकर आया। अब मुजीबुर रहमान जब अपने समय पर थे तो जो लोग बांग्लादेश की आजादी में लीड रोल में थे उन्हें बहुत ज्यादा या तो रिजर्वेशंस दिए गए या अच्छे पद दिए गए। तो ये जो शहाबुद्दीन है ना, ये उस समय पर जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो रहा था, उस समय ये क्रांतिकारी थे। इन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र होने के लिए काफी संघर्ष किया था। इसी के इनाम में शेख हसीना ने इन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया।
भाई जब राष्ट्र के प्रति आपने इतना बड़ा भाव दिखाया है, देश के आजादी के अंदर आप समर्पित रहे हैं, तो ऐसे में इनके प्रति उन्होंने श्रद्धा भाव दिखाते हुए इन्हें राष्ट्रपति बनाया था। तो इनके खिलाफ खड़े लोगों का कहना है कि चूंकि राष्ट्रपति शेख हसीना ने बिठाए थे, तो ये शेख हसीना के खिलाफ कैसे बोलेंगे। उन कम दिमाग लोगों से ये पूछें कि जिस सेना के भरोसे तुम लोग ये सारा काम कर रहे हो, उस सेना के जनरल को भी शेख हसीना ने ही बिठाया था। और तो और सेना का जनरल तो शेख हसीना का रिश्तेदार भी है, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ आकर के काम कर रहा है, क्योंकि उसे देश को चलाने के लिए सेना का सहयोग चाहिए, तो वो सेना के साथ लीड करते हुए चल रहा है। आज मोहम्मद यूनुस 2 पल खड़े ना रह पाए अगर वो व्यक्ति यानी कि जो सेना अध्यक्ष है वो साथ हटा ले। ऐसे में बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने, अभी पूर्व पीएम दुनिया वाले बोलते हैं, शेख हसीना तो खुद को पीएम ही बोलती हैं, जिन्हें सेना अध्यक्ष लगाया वो जनता का पक्षधर हो गया, लेकिन जनता के खिलाफ एक लाइन बोल करके राष्ट्रपति कि भाई मेरे पास इस्तीफा नहीं है, तो मैं किस ग्राउंड पर मान लूं कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। बस इनका यह बयान इनके पद के खिलाफ लोगों को कर गया। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप शेख हसीना के साथ इन्हें देख सकते हैं, और इन तस्वीरों के खिलाफ अब जनता में जो रोष है वो इस प्रकार से आपके सामने दिख रहा है कि राष्ट्रपति तो फांसीवादियों का सहयोगी है, और अगर ये 2 दिन में नहीं हटा तो हम प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आएंगे। ये इनका पूरा कैरियर है। ये बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, 74 वर्षीय हैं, और इस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। इससे पहले ये एंटी करप्शन कमिश्नर भी रहे हुए थे, और 1971 की वॉर के अंदर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा पाकिस्तान में हुआ था कभी। वहां पर भी पार्टी बदलते ही बोले राष्ट्रपति बदलो, क्योंकि ये अपना आदमी नहीं है। तो शेख हसीना मैडम ने अभी फिलहाल अमेरिका के चहेते मोहम्मद यूनुस को सरकार में बैठे देखा है, लेकिन राजनीति थोड़ी भूल गई हैं। इतने लंबे समय से राजनीति कर रही हैं, तो उनके अनुभव कहीं ना कहीं तो दिखेंगे ना। बस इतना सा नमूना पेश किया था कि राष्ट्रपति बोल गया, क्योंकि राष्ट्रपति हो सकता है उनका आदमी ही हो कि हाँ भाई तुम बोल देना कि मैं तो अभी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर ही हूं। इंटरेस्टिंग, शेख हसीना इतने लंबे समय तक सत्ता में रही हैं, तो क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर 2 दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं। अब तो ये आसार बहुत अच्छे से दिखने लगे हैं कि मुश्किल से 5 साल बांग्लादेश के अंदर ये जो छात्र हैं और ये छात्र नेता हैं जो अपने तरीके की राजनीति करने में व्यस्त हैं, जिन्हें लग रहा है कि इन्होंने सरकारों को बदलना सीख लिया है, ये राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगे, और मुश्किल से 5 साल के भीतर भीतर फिर से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होंगी। और ये अब लगभग तय है। क्यों है ये? मैं बहुत लंबी घोषणा अभी से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि छात्र निकले सही उद्देश्य से थे, लेकिन अब वो बीएनपी जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है उसके मुखौटे बन गए हैं। अब बीएनपी चाहती है कि ऐसा हो तो फिर वैसा हो। बीएनपी ने कहा राष्ट्रपति पुराने जमाने का है, तो बोले ठीक है, खालिदा जिया कह रही है कि पुराने का है तो हटाओ इसको। बीएनपी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज सही नहीं, बोले हटाओ इसको। भयातीत होकर के सत्ताएं छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन जो सत्ता का गुर है वो वापस लौट कर आता है, और वो आएगा। तो बांग्लादेश के अंदर फिलहाल के लिए मोहम्मद यूनुस भले ही इस समय हो, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपने राष्ट्र की अस्मिता को बचाने में कामयाब नहीं हुए। सोचिए, जिस राष्ट्र को अपने बनने पर गर्व ना हो, उस राष्ट्र के साथ क्या होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने उन तस्वीरों को जो भारत के साथ इनके समझौते को और पाकिस्तान के साथ सरेंडर को दिखाती हैं, उन तक को वेंडलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि मुजीबुर रहमान भारत के समर्थन में थे। कोई बात नहीं, इसका जो अंत है, और सोचें ये तो कुछ लोग हैं जो उन्मादी भीड़ है, और ये वोट परसेंटेज नहीं है, ये वो कुछ भीड़ है जो इस तरह का रुख अपना रही है। लेकिन खालिदा जिया के जो समर्थक हैं, या फिर सॉरी शेख हसीना के जो समर्थक हैं, आवामी लीग के जो समर्थक हैं, क्या आपको नहीं लगता उनके अंदर भी रोष उबल रहा होगा? क्या आपको नहीं लगता? अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, और वो क्या किया है? इन्होंने शेख हसीना की जो छात्र पार्टी थी, जैसे कि होता है ना अपने NSUI जो है वो कांग्रेस की तरफ से है, ABVP बीजेपी से थोड़ी सी अलाइन है, ऐसे उनकी भी छात्र पार्टी है। उस छात्र पार्टी को मोहम्मद यूनुस ने कैंसिल कर दिया है कि नहीं साहब, ये पार्टी जो है अब इसकी मान्यता हम रद्द करते हैं। क्यों रद्द करते हैं? क्योंकि वो लोग भी चुनाव में उतरेंगे। तो ऐसे में क्या आप टिट फॉर टैट नहीं कर रहे? क्या आप भी वही सारी बेवकूफियां नहीं कर रहे जैसे पहले छात्रों के खिलाफ शेख हसीना ने किया था, तो छात्र उन्मादी हो गए थे। अब आप आवामी लीग के छात्र नेताओं को प्रतिबंध लगा रहे हो, तो कुछ आने वाले समय में क्या उन्हें समझ में नहीं आएगा कि यही तरीका अपनाना है वापस से?
फिलहाल के लिए बांग्लादेश की सरकार ने मोहम्मद यूनुस के कहने पर उन सभी नेताओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं कि किसी दूसरे देश के अंदर ये ना जा सके। शेख हसीना पर 44 मर्डर केस लगा दिए गए कि साहब इन्होंने 44 मर्डर किए। ऐसे में कोर्ट ने कहा है, लॉयर्स ने कहा है कि अब केस तो कितने भी लगा दो, प्रूव कैसे करोगे कि इन्होंने किया है। तो इसका मतलब यह तय है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो केवल राजनीति से प्रेरित है। इतना प्रेरित है कि अंतरिम गवर्नमेंट जमात इस्लामी जैसी पार्टी पर से बैन हटा देती है और 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन बिठा देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुधारेंगे। साथ ही साथ मुजीबुर रहमान से कनेक्टेड जो छुट्टियां थी उनको कैंसिल कर देती है। मतलब इन लोगों को इतनी नफरत है खुद के देश के बनाने वाले से कि नहीं साहब गलत देश बना दिया। मुझे तो ऐसा लगता है किसी दिन ये लोग पैदल तो खैर क्या, तैर करके बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तान ना पहुंच जाए कि सर हमें ले लो, हम मर रहे थे, हमें स्वीकार कर लो। ऐसा फीलिंग आ रहा है। और अवामी लीग की जो छात्र पार्टी है उसके ऊपर प्रतिबंध इन लोगों ने लगा दिया है। खैर जो भी होगा वो आने वाले समय में दिख ही जाएगा। इस पूरी कहानी के अंदर कुल मिलाकर के सार इतना ही है कि ये जो भी वर्तमान में चल रहा है उसे ये सोच करके कि ये शेख हसीना के जमाने के राष्ट्रपति थे, इन्हें हटा दिया जाए और इन छात्रों के भरोसे, जिनके भरोसे मोहम्मद यूनुस जो आज तक एक चुनाव ना जीते हों, वो इन छात्रों को मास्टरमाइंड बोलकर सत्ता का जो सुख भोग रहे हैं अमेरिका के पपेट बन करके, ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। खैर फिलहाल के लिए राष्ट्रपति भी हट ही जाएंगे अगर हटाने के लिए लोग आमादा हो गए, लेकिन इनका यह पागलपन ही कहलाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली राजनीति करना जिनका कार्य है वो उस कार्य में सिद्धहस्त हैं और शेख हसीना बचपन से राजनीति देखती और करती आ रही हैं। खैर भविष्य में जो भी होगा आपको जरूर बताएंगे। कानून के अनुसार अगर चला जाए तो राष्ट्रपति को हटाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद का होना जरूरी है। संसद को तो ये लोग पहले से ही डाइल्यूट करके बैठे हुए हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, राष्ट्रपति को आप प्रदर्शन करके भगा जरूर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देगा इसका कोई इनके यहां प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति बने जरूर रहेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल जैसे शेख हसीना को दाएं बाएं भगा दिया, हो सकता है अगला जहाज उनका भी उड़कर भारत में चला आए। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। बाकी आप लोग की जो राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों से चैनल को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। एक और चैनल का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जहां पर आपको जल्दी ही यानी कल ही एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन एडिटेड वीडियो मिलने जा रहा है, उसको आप एंजॉय करें। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर आप लोगों के लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का बैच उपलब्ध है पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आरएस फाउंडेशन के हैंड रिटन नोट्स, कंटेंट, वीडियो सब उपलब्ध हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरी क्लास के अपने हैंड रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश के अंदर बहुत ही नॉमिनल कीमत पर बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लिखे हुए नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर पर मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल।